Hello बच्चों, let's see this question. The question says a point move so that the ratio of its distance from two fixed point is constant. Its locus is a plane, straight line, circle और a sphere. So let's suppose हमने coordinate system बनाया है जिसके अंदर ये हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस एंड ये z एक्सिस. तो let's suppose हमने एक पॉइंट कंसिडर करा है x एक्सिस पे जो कि एक फिक्स पॉइंट होगा. तो लेट्स सपोज हमने वो a बोला है और उसकी कोऑर्डिनेट है a, 0, 0 और एक माइनस एक्स एक्सिस पे करा है वो है b, वो है -a, 0, 0. ओके. और एक मूविंग पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हम कुछ भी मान लेते हैं. लेट्स सपोज हमने x, y एंड z मान लिए और उसका नाम है p. सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में. अगर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला आता है तो अगर हम एक सी पॉइंट कंसिडर करते हैं और एक डी पॉइंट कंसिडर करते हैं. सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं x1, y1, z1 और डी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2. तो अगर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला आता है तो हम सी डी की डिस्टेंस बता सकते हैं. वो कितनी होती है? √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. अब y2 माइनस y1 भी कर सकते हैं. ओके. डिस्टेंस क्योंकि पॉजिटिव ही होती है हमेशा, हम कुछ भी ले सकते हैं. z2 का होल स्क्वायर. ओके. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं. अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो अगर हम देखें तो यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि AP बाय BP हमें किसी भी कांस्टेंट के इक्वल दे रखा है. यानी कि जो फिक्स पॉइंट है और ये जो मूविंग पॉइंट है इन दोनों के डिस्टेंस का रेशो हमें एक कांस्टेंट के बराबर दे रखा है. लेट सपोज हम उसे कह देते हैं k. नेट. ओके. अब हम कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड. इससे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने में आसानी होगी. तो AP का स्क्वायर अपॉन BP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर. अब हम BP स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर BP स्क्वायर. ओके. अब हम AP स्क्वायर के लिए अलग से निकाल लेते हैं इसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के. AP स्क्वायर जो हमारे पास निकल के आएगा वो क्या आएगा? x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर. और अब हमारे पास BP का स्क्वायर क्या आएगा? x प्लस ए स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर. ओके. अब हम इसे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें वो लोकस मिल जाएगा जो कि हमें फाइंड करना है. तो हम लिखेंगे x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर x प्लस ए स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर प्लस z माइनस 0 स्क्वायर. ओके. तो इसे पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा k स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ax k स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो ये इक्वेशन किसकी होगी? स्फेयर की. ओके. सो द लोकस इज अ स्फेयर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.